तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमक्रॉन्स लर्निंग हब में, जिसमें हम आपको देते हैं यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट कंटेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th आव्यूह चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम आव्यूह कि आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो एम क्रॉस एन ये क्या है? ये हमारी रो और ये हमारा कॉलम। ठीक है, एम क्रॉस एन की एक ऐसी आयताकार व्यवस्था होती है, आयताकार व्यवस्था। एक ऐसी आयताकार व्यवस्था होती है जिसमें एन क्या होते हैं? रो और एन क्या होते हैं? कॉलम। जैसे मैं एक आव्यूह ले लेता हूँ, जैसे 0 1 2 2 1 3। ठीक है, ये हमारी एक आव्यूह है। आव्यूह पता कैसे पड़ता है? ये साइड के ये और ये मुड़े रहेंगे। ठीक है, इसको आव्यूह कहते हैं। दूसरा एग्जांपल समझो, 0 1 3 5 6 3 4 2 3, या ये सब 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारी आव्यूह है। ठीक, ये कॉर्नर मुड़ रहे हैं और ये हमारी रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक, और ये हमारे कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम से बना है एक आयतकार या वर्गाकार आव्यूह। ठीक है, इस टॉपिक हमारा आव्यूह की कोटि। ठीक है, आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? आव्यूह कोटि किसे कहते हैं? तो आव्यूह कोटि कहते हैं एम क्रॉस एन। इसको कहते हैं आव्यूह कोटि। मतलब कि एम की वैल्यू कितनी है और एन की वैल्यू कितनी है, इसका क्रॉस, ये ही आव्यूह कोटि कहलाती है। जैसे हमारा ये था। ठीक है, इसमें एम की वैल्यू कितनी है? एम मतलब हमारा रो कितने है इसमें? एक रो और 2 रो। ठीक है, 2 गुना कॉलम कितने हैं? एन कितने हैं हमारे? एन मतलब कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो ये हो गया 2 गुना 3, ये हो गया हमारी आव्यूह की कोटि। ठीक है, जैसे इसमें हमारे रो कितने हैं? एक रो, 2 रो, 3 रो। तो 3 गुना कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3। तो इसकी आव्यूह कोटि कितनी हुई? 3 गुना 3। ठीक है, हम और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। 4 6 3 2 3 6 5 4 3। ठीक, इसमें रो कितनी है हमारी? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम। ठीक, ये ले लेते हैं 2 4 6 9। ठीक है, रो कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, ये होती है हमारी आव्यूह की कोटि। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा अव्यय। नेक्स्ट हमारा अव्यय। आव्यूह की कोटि और अव्यय में थोड़ा सा फर्क है, बस देख लेते हैं आप। जैसे ये मैंने बनाया 5 6 3 4 2 3। ठीक, हमने पूछा कि इसकी आव्यूह की कोटि बताओ। तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक, ये इसको कहते हैं हम आव्यूह की कोटि। ठीक, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा अव्यय। जैसे 3 दूनी 6, इसके अव्यय हमारे 6। ऐसे हम सेकंड ले लेते हैं, 4 6 3 5 4 2 2 2 1। ठीक, एक रो, 2 रो,
3 रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक, इसको कहेंगे आव्यूह की कोटि। अगर हमसे पूछ लगे इस आव्यूह का कोटि बताओ तो हम लिखेंगे ये हमारी आव्यूह की कोटि। अगर हमसे पूछ ले इस आव्यूह का अव्यय बताओ तो हो जाएंगे हमारे 9। ठीक है, और इसमें एक सवाल और फंसता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि आप अवयव A13 बताओ। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा नहीं है, तो देख लेते हैं। एक होता है हमारा टॉपिक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से ए आई जे। और सपोज कर लो, मान लेते हैं हमारे पास है एक आव्यूह 2 3 4 5 6 3। ठीक, हमारे 2x3 कोटि का आव्यूह हमारे पास। ठीक है, अब मैं पूछ लूँ कि A13 कहाँ है इसमें, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट लेते हैं आई, फिर लेते हैं जे। ठीक है, A11 इसके लिए A11। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड A12। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, A21 सेकंड रो सेकंड कॉलम। A22 सेकंड रो थर्ड कॉलम। A23। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया अवयव A13 का मान, तो अवयव A13 है, इसकी वैल्यू 4। ठीक, अगर आपसे पूछ ले A22 की वैल्यू, तो A22 ये है और इसकी वैल्यू हमारी 6। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। टॉपिक हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति का मतलब होता है हमारा रो। ठीक है, पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, अब जैसे मैंने आव्यूह लिखा था। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, पंक्ति जिसमें रो ही रो हो। जैसे हमारी फर्स्ट रो है। ठीक है, पर पंक्ति आव्यूह क्या कहता है, जिसमें एक रो हो बस, कॉलम कितने भी हो। जैसे हम इसको हटा देते हैं तो ये होगी हमारी पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे हमारा 2 और 3, ये भी रो मैट्रिक्स है। 4 6 5 9 3 2। ठीक है, ये भी हमारी पंक्ति मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अगला आता है हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ मतलब कॉलम। पंक्ति आव्यूह में क्या था, केवल एक रो हो। ठीक है, कॉलम कितने भी हो। और कॉलम आव्यूह में क्या होएगा, केवल एक कॉलम हो और रो कितनी भी हो। ठीक है, जैसे ये रहा 4 6 9। ठीक है, कॉलम कितना, एक कॉलम, रो एक रो, 2 रो 3 रो। ठीक है, ये 4 2। ठीक है, कॉलम कितने, एक कॉलम, रो एक, दो रो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आता हमारा विकर्ण आव्यूह। ठीक, विकर्ण आव्यूह से पहले देख लेते हैं वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं,
वर्ग जिसकी चारों भुजा समान हो, ये एक है तो सारी भुजा समान हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये होती है आव्यूह की कोटि। तो या तो 2x2 का मैट्रिक्स हो, या 3x3 का हो, या 4x4 का हो, या ऐसी। ठीक है, इसको कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे 2x2 का 2 4 6 9। ठीक, 2x2, इसकी रो कितनी है 2, कॉलम कितने 2। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 6 5 9 0 2। ये है 3x3, रो कितने 3, कॉलम कितने 3। 1 2 3 4 6 9 5 4 2 3 6 4 7 8 9 6। ये कितने की है 4x4 की। ठीक है, इसको कहते हैं वर्गाव्यूह। तो इसी में देख लेते हैं विकर्णाव्यूह। विकर्णाव्यूह किसे कहते हैं? विकर्णाव्यूह कहते हैं या तो ये हमारा ये होता है विकर्ण। ठीक है, ये विकर्ण, इस विकर्ण के अलावा, ये जो विकर्ण है इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हों। जैसे ये जीरो, ये जीरो, जीरो 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 जीरो। ये तो 9 है। 0 0 0 0 0 और इधर के 0 0 0 0 0 0। ठीक, इसको कहते हैं विकर्णाव्यूह। मतलब ये विकर्ण से अलावा जो भी एलिमेंट है वो सभी जीरो हों, उसको कहते हैं विकर्णाव्यूह। और लास्ट है हमारा शून्याव्यूह। शून्याव्यूह किसे कहते हैं? जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। ये भी जीरो, 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 ये भी जीरो। जिसके सभी एलिमेंट जीरो उसको शून्य आव्यूह। ठीक है, जिसके रो और कॉलम सेम हो उसको वर्गाव्यूह। और विकर्णाव्यूह जिसके विकर्ण कैसे भी हों और विकर्ण से अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो उसको विकर्णाव्यूह। और विकर्णाव्यूह को होने के लिए हमें फर्स्ट वर्गाव्यूह होना चाहिए, जब भी वो विकर्णाव्यूह होगा। ठीक है, स्तंभाव्यूह जिसमें एक कॉलम हो। पंक्त्याव्यूह जिसमें केवल एक रो हो। अवयव, अवयवों की कोटि के गुणनफल को अवयव कहते हैं। और आव्यूह कोटि, आव्यूह कोटि m क्रॉस n को आव्यूह कोटि कहते हैं। और आव्यूह m क्रॉस n के एक आयतकार या वर्ग m रो हो और n कॉलम हो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसमें कमेंट कीजिए जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लाऊंगा अच्छी सी। ठीक है, आप भी के ऊपर। और अगली वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1।